मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। ही केयरफुली पिक्ड आउट द स्टोन्स फ्रॉम हिज प्लेट। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। He carefully picked out the stones from his plate. कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। The food tasted strange due to the stone. कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। The food tasted strange due to the stone. क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? Can you raise your voice? क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? Can you raise your voice? मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन सका। आई कुड बियरली hear his voice. मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन सका। आई कुड बियरली hear his voice. मुझे रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग टू हर वॉइस ऑन द रेडियो. मुझे रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग टू हर वॉइस ऑन द रेडियो. कंघी उसके बालों में फंस गई। द कॉम गॉट स्टक इन हर हेयर. कंघी उसके बालों में फंस गई। द कॉम गॉट स्टक इन हर हेयर. मैं हमेशा अपने बैग में एक कंघी रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप अ कॉम्ब इन माई बैग. मैं हमेशा अपने बैग में एक कंघी रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप अ कॉम्ब इन माई बैग. मुझे चौड़ी दांत वाली कंघी का उपयोग करना पसंद है। आई प्रेफर यूजिंग अ वाइड टूथ कॉम्ब. मुझे चौड़ी दांत वाली कंघी का उपयोग करना पसंद है। आई प्रेफर यूजिंग अ वाइड टूथ कॉम्ब. आपको अपनी कंघी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। यू शुड क्लीन योर कॉम्ब रेगुलरली. आपको अपनी कंघी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। यू शुड क्लीन योर कॉम्ब रेगुलरली. वह कोट पहनता है क्योंकि बाहर ठंड है। ही वियर्स अ कोट बिकॉज इट्स कोल्ड. वह कोट पहनता है क्योंकि बाहर ठंड है। ही वियर्स अ कोट बिकॉज इट्स कोल्ड. उसे ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद है। शी लाइक्स टू ईट कोल्ड आइसक्रीम. उसे ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद है। शी लाइक्स टू ईट कोल्ड आइसक्रीम. मैं ठंड को ज़्यादा देर नहीं सहन कर सकता। आई कांट स्टैंड द कोल्ड फॉर टू लॉन्ग. मैं ठंड को ज़्यादा देर नहीं सहन कर सकता। आई कांट स्टैंड द कोल्ड फॉर टू लॉन्ग. मुझे गर्मियों में ठंडी शावर लेना पसंद है। आई प्रेफर कोल्ड शावर्स इन द समर. मुझे गर्मियों में ठंडी शावर लेना पसंद है। आई प्रेफर कोल्ड शावर्स इन द समर. क्या तुम अपने कंप्यूटर पर यह फ़ाइल खोल सकते हो? कैन यू ओपन दिस फाइल ऑन योर कंप्यूटर? क्या तुम अपने कंप्यूटर पर यह फ़ाइल खोल सकते हो? कैन यू ओपन दिस फाइल ऑन योर कंप्यूटर? उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। ही ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड आउटसाइड. उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। ही ओपनड द डोर एंड स्टेप्ड आउटसाइड. उसने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी खोल दी। शी ओपनड हर आइज़ वाइड इन सरप्राइज. उसने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी खोल दी। शी ओपनड हर आइज़ वाइड इन सरप्राइज. दोपहर की धूप में फुटपाथ पर चलना बहुत गर्म है। द पावमेंट इज़ टू हॉट टू वॉक ऑन इन द आफ्टरनून सन. दोपहर की धूप में फुटपाथ पर चलना बहुत गर्म है। द पावमेंट इज़ टू हॉट टू वॉक ऑन इन द आफ्टरनून सन. तेज धूप में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। द फ्लावर्स विल्ट क्विकली इन द इंटेंस सन. तेज धूप में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। द फ्लावर्स विल्ट क्विकली इन द इंटेंस सन. वह अपने आप को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनता है। ही कैरीज अ हैट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सन. वह अपने आप को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनता है। ही कैरीज अ हैट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सन. इस गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन दिस हीट.
इस गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन दिस हीट। अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहते हैं तो धूप से त्वचा जल सकती है। द सन कैन काउज सनबर्न इफ़ यू स्टे आउट टू लॉन्ग। अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहते हैं तो धूप से त्वचा जल सकती है। द सन कैन काउज सनबर्न इफ़ यू स्टे आउट टू लॉन्ग। वह सुबह की धूप में जॉगिंग करना पसंद करता है। ही इंजॉयज जॉगिंग इन द अर्ली मॉर्निंग सन। वह सुबह की धूप में जॉगिंग करना पसंद करता है। ही इंजॉयज जॉगिंग इन द अर्ली मॉर्निंग सन। धूप में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। द कार्स इंटीरियर गेट्स वेरी हॉट इन द सन। धूप में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। द कार्स इंटीरियर गेट्स वेरी हॉट इन द सन। चींटी खाने का एक टुकड़ा उठा रही है। द एंट इज़ कैरिंग अ क्रम्ब ऑफ फूड। चींटी खाने का एक टुकड़ा उठा रही है। द एंट इज़ कैरिंग अ क्रम्ब ऑफ फूड। चींटी बहुत छोटी लेकिन मजबूत होती है। द एंट इज़ वेरी स्मॉल बट स्ट्रांग। चींटी बहुत छोटी लेकिन मजबूत होती है। द एंट इज़ वेरी स्मॉल बट स्ट्रांग। चींटी ने खाने के स्रोत के लिए एक मार्ग बनाया। द एंट मेड अ ट्रेल टू द फूड सोर्स। चींटी ने खाने के स्रोत के लिए एक मार्ग बनाया। द एंट मेड अ ट्रेल टू द फूड सोर्स। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल। उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी। ही कॉट द बॉल विथ वन हैंड। उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी। ही कॉट द बॉल विथ वन हैंड। उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। शी हैज़ रीड हाफ ऑफ द बुक। उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। शी हैज़ रीड हाफ ऑफ द बुक। उसने पैसे को आधा बांटा। ही डिवाइडेड द मनी इन हाफ। उसने पैसे को आधा बांटा। ही डिवाइडेड द मनी इन हाफ। कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो। प्लीज़ टेक दिस बुक टू हर। कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो। प्लीज़ टेक दिस बुक टू हर। क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट? क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट? उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू टेक हर अम्ब्रेला। उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू टेक हर अम्ब्रेला। कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई प्लांट्स। कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई प्लांट्स। हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। वी शुड टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। वी शुड टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। आई नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। आई नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? कैन यू टेक दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस? क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? कैन यू टेक दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस? मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक माई फैमिली ऑन वैकेशन। मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक माई फैमिली ऑन वैकेशन। उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की। ही ब्ल्यू हिज नोज़ इनटू हिज हैंकरचीफ। उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की। ही ब्ल्यू हिज नोज़ इनटू हिज हैंकरचीफ। वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ क्लीन हैंकरचीफ इन हर पर्स। वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ क्लीन हैंकरचीफ इन हर पर्स। मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन आई स्नीज। मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन आई स्नीज।
मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा। आई बॉट अ सेट ऑफ हैंकरचीफ्स एज अ गिफ्ट। मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा। आई बॉट अ सेट ऑफ हैंकरचीफ्स एज अ गिफ्ट। मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए। आई नीड टू वॉश माई हैंकरचीफ्स रेगुलरली। मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए। आई नीड टू वॉश माई हैंकरचीफ्स रेगुलरली। क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? कैन यू काउंट हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ? क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? कैन यू काउंट हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ? हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है। वी नीड टू काउंट आवर सेविंग्स फॉर द ट्रिप। हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है। वी नीड टू काउंट आवर सेविंग्स फॉर द ट्रिप। वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है। शी कैन काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है। शी कैन काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की। शी काउंटेड हिज स्टेप्स एज ही वॉकड। उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की। ही काउंटेड हिज स्टेप्स एज ही वॉकड। उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं। ही फॉरगॉट टू काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं। ही फॉरगॉट टू काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट। भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। काउंटिंग शीप हेल्प्स मी स्लीप। भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। काउंटिंग शीप हेल्प्स मी स्लीप। वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers are looked fresh after getting wet. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers looked fresh after getting wet. मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर रेन। मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर रेन। भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। शी पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स आफ्टर गेटिंग वेट। भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। शी पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स आफ्टर गेटिंग वेट। वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। शी ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे। वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। शी ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे। क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ दैट मूवी? क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ दैट मूवी? मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट ऑन द बैक ऑफ द कार्ड। अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लुक बिहाइंड यू, देयर इज़ समवन फॉलोइंग। अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लुक बिहाइंड यू, देयर इज़ समवन फॉलोइंग। आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। मुझे जल्दी से निकलना है। आई नीड टू लीव क्विकली। मुझे जल्दी से निकलना है।
आई नीड टू लीव क्विकली। हमें फिल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। वी नीड टू ईट क्विकली बिफोर द मूवी। हमें फिल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। वी नीड टू ईट क्विकली बिफोर द मूवी। मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। आई रैन क्विकली टू कैच द बस। मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। आई रैन क्विकली टू कैच द बस। उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दे लेफ्ट द डोर ओपन फॉर फ्रेश एयर। उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दे लेफ्ट द डोर ओपन फॉर फ्रेश एयर। मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। आई सॉ समवन एट द डोर। मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। आई सॉ समवन एट द डोर। कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट एट द डोर। कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट एट द डोर। मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। आई लाइक दिस वन बेटर देन द अदर्स। मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। आई लाइक दिस वन बेटर देन द अदर्स। ये वाला ज़्यादा महंगा है। दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाला ज़्यादा महंगा है। दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। दिस वन इज़ ईजियर टू यूज़। ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। दिस वन इज़ ईजियर टू यूज़। मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए। हाउ मच राइस शुड आई कुक। मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए। हाउ मच राइस शुड आई कुक। हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज़ अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज़ अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश। वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। उसने अपने मेकअप के लिए एक ख़ास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। उसने अपने मेकअप के लिए एक ख़ास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है।
एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेस अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेस अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। उसने अपना रुमाल अपनी जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। ही फोल्डेड हिज हैंकरचीफ नीटली इन हिज पॉकेट। उसने अपना रुमाल अपनी जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। ही फोल्डेड हिज हैंकरचीफ नीटली इन हिज पॉकेट। धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है। अ हैंकरचीफ कैन बी यूज्ड टू कवर योर फेस इन डस्ट। धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है। अ हैंकरचीफ कैन बी यूज्ड टू कवर योर फेस इन डस्ट। बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया। द ओल्ड मैन यूज्ड अ हैंकरचीफ टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम द सन। बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया। द ओल्ड मैन यूज्ड अ हैंकरचीफ टू प्रोटेक्ट हिज हेड फ्रॉम द सन। मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए। माई क्लोथ्स गॉट वेट इन द डाउनपोर। मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए। माई क्लोथ्स गॉट वेट इन द डाउनपोर। कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है। द डॉग लव्स टू प्ले इन द वेट ग्रास। कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है। द डॉग लव्स टू प्ले इन द वेट ग्रास। उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है। शी लेफ्ट हर बुक आउटसाइड एंड नाउ इट्स वेट। उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है। शी लेफ्ट हर बुक आउटसाइड एंड नाउ इट्स वेट। मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है। आई इंजॉय वॉकिंग ऑन द वेट सैंड बाय द बीच। मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है। आई इंजॉय वॉकिंग ऑन द वेट सैंड बाय द बीच। उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े। शी हैड टू ड्राई हर वेट हेयर आफ्टर द शावर। उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े। शी हैड टू ड्राई हर वेट हेयर आफ्टर द शावर। हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है। वी कांट प्ले आउटसाइड बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट। हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है। वी कांट प्ले आउटसाइड बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट। उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया। ही क्विकली ग्रैब्ड अ टॉवेल टू ड्राई द वेट टेबल। उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया। He quickly grabbed a towel to dry the wet table. नई कार की बाहरी सतह चमकदार है। The new car has a shiny exterior. नई कार की बाहरी सतह चमकदार है। The new car has a shiny exterior. चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया। The glittering stars made the night magical. चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया। द ग्लिटरिंग स्टार्स मेड द नाइट मैजिकल। ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी। द फ्रेशली पॉलिश्ड शूज़ हैड अ ब्रिलियंट शाइन। ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी। द फ्रेशली पॉलिश्ड शूज़ हैड अ ब्रिलियंट शाइन। उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द कॉम्पिटिशन। उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द कॉम्पिटिशन।
मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा। आई रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यस्टरडे। मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा। आई रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक यस्टरडे। वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू क्लाइम दैट माउंटेन। वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू क्लाइम दैट माउंटेन। उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया। ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट द एज ऑफ 5। उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया। ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट द एज ऑफ 5। वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है। शी इज़ द फर्स्ट इन हर फैमिली टू अटेंड कॉलेज। वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है। शी इज़ द फर्स्ट इन हर फैमिली टू अटेंड कॉलेज। उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है। शी ऑलवेज स्नीजेस आफ्टर ईटिंग स्पाइसी फूड। उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है। शी ऑलवेज स्नीजेस आफ्टर ईटिंग स्पाइसी फूड। मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी। द वेदर रिपोर्ट वार्नड ऑफ सीवियर स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। Many flights were cancelled because of the storm. आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। Many flights were cancelled because of the storm. हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। We took shelter in a nearby building. हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। We took shelter in a nearby building. रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। Sunday is my favorite day of the week. रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। They showed great understanding during the crisis. उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। She explained it in a way that was easy to understand. उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। She explained it in a way that was easy to understand. मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। I am really angry right now. मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली।
शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। मैं जानकारी आपको पहुँचा दूँगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू। मैं जानकारी आपको पहुँचा दूँगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू। हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिजॉल्व्ड। हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिजॉल्व्ड। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। ट्रांसलेट इट। तुम डरपोक हो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।